हेलो क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ऑलरेडी चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट है। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन आंसर और किस टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पे। क्या हम चैप्टर पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस का आंसर खुद से कर पाएंगे या नहीं, ये आपको सोचना है। ठीक है कि देखो इतने अच्छे ढंग से हमने चैप्टर पढ़ा, अगर उसके बाद भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से रीड नहीं किया है ना। तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following are luminous object? Mars, moon, pole star, सन, वीनस एंड मिरर। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। क्या होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब इन सब में से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके पास खुद की लाइट होगी? जैसे कि सन, पोल स्टार, वीनस, ये सारे के सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएंगे बिकॉज दे एमिट देयर ओन लाइट। सो यहां पे क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विच हैव देयर ओन लाइट, जिसके पास खुद की लाइट प्रेजेंट होती है, एंड विच एमिट देयर ओन लाइट। सन, फिर पोल स्टार, ये भी हमारा चमकते हुए नजर आता है। सन, पोल स्टार and Venus are luminous object. Sun, pole star and Venus are luminous object. बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 2 है हमारा, मैच द आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ए को हमें यहाँ पे बी से मैच करना है। तो सबसे पहला पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा क्या करता है? एक इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन करता है। सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। ओपेक ऑब्जेक्ट, जो लाइट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। सो ब्लॉक लाइट कंप्लीटली। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार लाइट आसानी से जा सकती है और हम भी आसानी से देख सकते हैं। तो लाइट पासेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू इट। नाउ शेडो। शेडो एक डार्क रीजन है फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इतना ही है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, और इसके साथ हमारा पिक्चर भी है। इतना विजिबल है ना? हाँ, इसके साथ 11.6 यानी कि ये वाला पिक्चर है इसके साथ। ओके, ये पिक्चर हमने यहां पे लगा दिया। साहिल, रेखा, प्रतीक एंड कैशमा आर ट्राइंग to observe the candle flame through the pipe as shown in this figure. Who can see the flame? किसको यहाँ पे फ्लेम नजर आएगा? किसको यहाँ पे फ्लेम नजर आएगा? जो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, यानी कि रेखा कैन सी द फ्लेम थ्रू द पाइप। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करती है और ये यहाँ पे टिल्टेड है, सो दे विल नॉट एबल टू सी द लाइट। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेखा कैन सी the कैंडल फ्लेम। रेखा जो है वो आसानी से कैंडल फ्लेम देख सकती है थ्रू द पाइप। क्यों ऐसा है? क्यों वो आसानी से देख सकती है? because the light from the flame travel, कैसे ट्रैवल करती है? ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ट्रैवल इन अ
स्ट्रेट लाइन में ये ट्रैवल करती है, ठीक है। for the light to pass through the pipe, to pass through the pipe, it must follow the straight line without any obstruction, without any hurdles, है ना। कोई hurdles नहीं होना चाहिए, कोई obstacles नहीं होना चाहिए, लाइट सीधा 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 जाके वो ट्रैवल करती है, ठीक है। सो in a straight line for the light to pass through, है ना, the pipe, pass through the pipe and it follow a direct path, ये एक डायरेक्ट पाथ को फॉलो करेगी विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस और बेंड, without any obstructions और bent. क्लियर। तो किसको यहाँ पे आसानी से ये कैंडल फ्लेम दिख जाएगी? रेखा को, बाकी किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। सो क्वेश्चन 4th इज, ये है हमारा क्वेश्चन 4th, विजिबल है नाउ। अब इसमें इन सबकी ना पिक्चर्स नजर आ रही है हमको, ठीक है। इनमें देखो हमें क्या नजर आ रहा है। लुक एट द इमेज शोन इन दिस फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट इमेज शोइंग द शेडो फॉर्मेशन ऑफ द बॉय। करेक्ट इमेज यहाँ पे कौन सा है? यस, करेक्ट इमेज यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सन देखो कहाँ कहाँ है, लेफ्ट राइट, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर। नाउ द शेडो फॉर्म बाय द शेडो फॉर्म किस पे डिपेंड करता है? बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स, कि किस पोजीशन पे लाइट सोर्स है एंड किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सामने खड़े रहेंगे, ठीक है, इफ द लाइट इज पोजीशनड इन फ्रंट ऑफ द बॉय, सामने होगा तो शेडो हमारी पीछे बनेगी, है ना। सामने होगा तो शेडो हमारी कैसी बनेगी? पीछे की साइड बनेगी। सेलेक्ट द करेक्ट इमेज शोन बाय द फॉर्मेशन। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? यस, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ हम इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, राइट। द शेडो फॉर्म formed will be based on the shadow form will be based on the position of the light source, light यहां से लिख रही हूं मैं, light source related to the object, ठीक है। लाइट सोर्स पे ये चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। इफ लाइट इज पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द बॉय, इफ light is positioned in फ्रंट ऑफ दी बॉय, तब क्या होगा? वो शेडो जो है वो इसके पीछे बनेगी। दी शेडो विल बी फॉल बिहाइंड दी बॉय, फॉर्म्ड बिहाइंड दी बॉय। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ। इसको फटाफट से नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4th, हो चुका है ना। 5th पे चलते हैं। सो 5th का है ये हमारा एंड दिस इज पिक्चर।
ये हमारा पिक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले रीड कर लें। The shadow of the ball is formed on the wall by placing a ball in front of a fixed torch as shown in this figure. ठीक है। The scenario first, the ball is closer to the torch. The ball is closer to the torch, while in scenario second, the ball is closer to the wall. ठीक है। Choose the most accurate presentations of the shadow formed in both scenarios and from the options provided A and B. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो सिनारियो ए में क्या है, बॉल इज क्लोजर टू द टॉर्च, तो यहाँ पे जो शेडो बनेगी दैट विल बी अ लार्जर, क्योंकि लाइट जो है वो ज्यादा क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, है ना। एंड जो हम क्या बोल सकते हैं, ज्यादा स्प्रेड हो जाएगी लाइट, है ना, और वो ज्यादा लाइट को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। तो इस वजह से हमें कैसा मिलेगा, एक लार्जर शेडो देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ फर्स्ट वन, ठीक है। सो इन सिनारियो ए, इन सिनारियो ए और इन सिनारियो फर्स्ट, ठीक है। वन के बारे में बात करते हैं। When the ball is closer to the torch, ठीक है। बॉल जो है वो किसके क्लोजर है, टॉर्च के क्लोजर है। When ball is closer to the torch, the shadow will be greater. The shadow विजिबल नहीं है, रुकना जरा, हाँ अब ठीक है। ओके, सो इन सिनेरियो वन व्हेन द बॉल इज क्लोजर टू द टॉर्च, ठीक है, द शेडो विल बी लार्जर। शेडो कैसा हो जाएगा हमारा, द शेडो विल बी लार्जर। हमारा जो शेडो बनेगा वो लार्ज बनेगा, बिकॉज द लाइट is spreading out more, light is spreading out more, लाइट जो है वो वहां पे ज्यादा स्प्रेड करेगी, एंड बॉल ब्लॉक्स मोर लाइट, एंड बॉल ब्लॉक्स मोर लाइट। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में ज्यादा लार्ज पैचेस देखने के लिए मिलेंगे। नाउ इन सेकेंड वन, इन सिनेरियो टू, in scenario second, when the ball is closer to the wall, when the ball is closer to the wall, when a ball is closer to the ball, the shadow will be smaller. The shadow will be smaller. तब हमारा शेडो कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है, बिकॉज इस केस में क्या हो जाएगा, द बॉल इज फर्दर फ्रॉम द टॉर्च, सो इट ब्लॉक लेस लाइट, बिकॉज द बॉल इज फर्दर फ्रॉम द टॉर्च, सो इट ब्लॉक लेस लाइट। और हमें कैसा पैचेस दिखेगा, हमको छोटा पैच नजर आएगा, ठीक है। हमको कैसा पैच नजर आएगा, छोटा पैच, मतलब क्लोजर टू द टॉर्च मींस बिगर शैडो एंड क्लोजर टू द वॉल मींस स्मॉलर शैडो। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6th की तरफ अब हम मूव करेंगे।
यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या है, based on the figure 11.18, match the position of the torch in column A with the characteristics of the ball shadows in column B. So column A is, if the torch is close to the ball, the shadow would be smaller, the shadow would be larger, two shadows would appear on the screen, a bright spot would appear on the screen. क्या हो जाएगा? Yes. When if the torch is close to the ball, if the torch is close to the ball, क्या हो जाएगा? The shadow will be smaller. कहाँ है? पक्का smaller होगा? हाँ, क्या shadow यहाँ पे smaller होगा? Yes, the shadow will be, the shadow would be smaller, है ना? तो इसका तो यही है. If the torch is far away, the shadow will be larger. ठीक है? If the ball is removed from the setup, तो the shadow would appear on the screen. Two shadow would be appear on the screen. And if two torches are present in the setup of the left side of the ball, तो a bright spot would be appear on the screen. ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है, अब हमें इसी चीज को क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो इफ द टॉर्च इज क्लोज टू द बॉल, द शेडो वुड बी स्मॉलर. क्यों? क्या था? इफ द टॉर्च, है ना, इफ द टॉर्च क्लोज टू द बॉल, इफ द टॉर्च क्लोज टू द बॉल, ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, यहां पे क्या बन रहा था, द शेडो वुड बी स्मॉलर, यही था. हाँ, क्लोज टू द बॉल द शेडो वुड बी स्मॉलर. The shadow would be smaller. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? The shadow would be smaller because क्या हो जाएगा रीजन? Because the light is more spread out. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है. Because the light is more spread out, because the light is more spread out when torch is closed. When torch is closed, ठीक है, वो ज्यादा लाइट को ब्लॉक नहीं कर पाता है. सेकंड क्या था हमारा, if the torch is far away. सेकंड है हमारा, if the torch is far away. अगर टॉर्च दूर होगा, the shadow would be larger. The shadow would be larger. तब हमारा शेडो कैसा बनेगा, तब हमारा शेडो बनेगा लार्ज, है ना. तब हमारा शेडो कैसा बनेगा, द शेडो वुड बी लार्जर. क्या रीजन है, द लाइट विल कवर अ वाइडर एरिया, है ना, बिकॉज the light will cover the wider area. क्योंकि इस केस में जो लाइट है वो वाइडर एरिया को कवर करेगा. as the torch is far away, as the torch is far away, as the torch is far away. next है हमारा third part is, if the ball is removed from the setup, if the ball is removed from the setup, अगर हम सेटअप से बॉल को ही रिमूव्ड कर दे, then two shadow would appear on the screen. Two shadow would appear on screen. दो शेडो हमें अपीयर होते हुए नजर आएगी. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज विदाउट द बॉल, ठीक है, जो ब्लॉकिंग लाइट है वो तो नहीं होगा. सो द
the both torches will create shadows. ठीक है? So because without the ball, ठीक है, because without the ball blocking the light, both torches will create shadow. Both torches will create shadow. दोनों के दोनों जो टॉर्च है वो क्या क्रिएट करेंगे? वो शेडो क्रिएट करेंगे. Now the fourth one is, if two torches are present in the setup on the left side of the ball. If two torch, यही था ना हमारा, है ना? If two torches are present, if two torches are present in the setup, अगर दो टॉर्च प्रेजेंट होते हैं सेटअप में ऑन द लेफ्ट साइड, on the left side of the ball, तब क्या होगा? A bright spot would appear on screen. A bright spot would appear on screen. ठीक है? ब्राइट स्पॉट स्क्रीन पे अपीयर होते हुए नजर आएगी. क्या है इसका रीजन? ऐसा क्यों होगा? यस, ऐसा क्यों होगा? बता दो फटाफट से. ब्राइट स्पॉट वुड बी अपीयर ऑन द स्क्रीन. ठीक है? वेयर द टूल, जब दोनों के दोनों जो लाइट है वो मीट करेंगे, जब दोनों के दोनों लाइट ओवरलैप करेंगे, तब ये चीज हमको होती हुई नजर आएगी. सो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? दी लाइट स्पॉट और दी ब्राइट स्पॉट, नॉट लाइट. ठीक है? दी ब्राइट स्पॉट अपीयर ऑन द स्क्रीन. The bright spot appear on the screen where the two light meet or overlap. ठीक है? जब दो लाइट मीट करेंगी या फिर जब ये दो लाइट ओवरलैप करेंगी, तब जाके हमको ये ब्राइट स्पॉट नजर आएगा. क्लियर है? तब जाके हमको ये ब्राइट स्पॉट नजर आएगा. क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं? यस. क्या इतनी चीजें हमारी क्लियर है? ओके. तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस किए हैं यहां पे देखेंगे. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है? आज हम इसको यहीं पे 6th क्वेश्चन पे ही एंड करेंगे एंड बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके? ओके. सो बाकी का डिस्कशन हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.